हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती महाजन है और मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 4 को। आगे हम कवर करेंगे और आगे हम कुछ 2 टॉपिक यहाँ पर आज पढ़ेंगे, जिसमें देके रखा है श्रृंखला, शाखा और वलय क्या होते हैं। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था वो भी थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। कि हमने कार्बन के बारे में देखा था और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, और इसके कुछ गुण पढ़े थे हमने। गुण होते हैं इसमें, पहला तो श्रृंखला बनाना और दूसरा ये था कि ये इसकी संयोजकता टोटल 4 होती हैं। और इसके बाद में हमने देखा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक बंध है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक बंध है तो उसे हम एल्केन कहेंगे। ये जो सफिक्स नीचे लिख रखे हैं ये आप याद रखें, या इसे हम आप समझे कि जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। और कार्बन और कार्बन के बीच में जब द्विबंध होते हैं तब उसे हम एल्कीन कहते हैं, ये सफिक्स लगता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होता है तब उसे हम एल्काइन कहते हैं। इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने देखा था कि एल्केन एक पूरी सीरीज का नाम है और उस सीरीज में हमने टोटल 6 सदस्य पढ़े थे। ऐसे तो बहुत सारे सदस्य होते हैं लेकिन हमने आपके कोर्स में 6 सदस्य दे के रखे हैं। 6 सदस्य में कौन कौन से सदस्य हैं? पहले तो एक कार्बन वाला, जिसमें कार्बन कितने हैं? एक कार्बन की संख्या है और उस कार्बन को हम कहते हैं मिथ। और हम एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं, एल्केन श्रेणी में हम सफिक्स लगाते हैं एन, तो आप यहाँ पर सबके आगे एन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। लेकिन आपको पूरा सूत्र याद रखना है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। कार्बन एक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, कार्बन एक है और उसकी संयोजकता ये 4 हमने बना दी और इन 4 संयोजकता से हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। हाइड्रोजन क्यों जोड़े? क्योंकि हम उन्हीं कार्बनिक यौगिकों को यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि कार्बन किससे डायरेक्ट बंध बनाता है? हाइड्रोजन से बनाता है। अब इसके बाद में देखें, जिसे C1 था अब यहाँ पर C2 रहेगा। नेक्स्ट एक एक कार्बन बढ़ता चला जाएगा और जिनमें 2 कार्बन होते हैं उनको हम एथेन कहते हैं। इथ लगाएंगे और सफिक्स एन लगाएंगे। जिसमें 3 कार्बन है उसे हम प्रोपेन कहेंगे। जिसमें 4 कार्बन, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? C4H10। ब्यूटेन कहा जाएगा, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14। ये हेक्सेन कहलाएगा। इतना हमने यहाँ पर देखा था। और ये श्रेणी कौन सी है? एल्केन श्रेणी है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब देखते हैं हम एल्कीन पढ़ेंगे। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध है और इसमें हमने एक ही सदस्य पढ़ा था और इस सदस्य का नाम है C2H4। ठीक है, यदि आपको स्ट्रक्चर खोलनी है और नाम लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे खोलेंगे आप? C2H4, ये सूत्र बता दिया हमने। कैसे बताया? कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले आप डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब प्रत्येक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, क्योंकि 2 तो संतुलित है लेकिन 2 तो फ्री है, तो उन फ्री संयोजकता से आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें। तो अब इसका सूत्र आप क्या लिख सकते हो? C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। और 2 कार्बन वाले को हम इथ कहते हैं और यहाँ सफिक्स हम लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। अब इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन श्रेणी में एक ही सदस्य पढ़ना है जो आपको देके रखा था। एल्काइन, इसमें भी एक ही सदस्य हमने पढ़ा था, जिसमें कि इसका सूत्र C2H2। कैसे? एल्किन एल्काइन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, एक संयोजकता प्रत्येक कार्बन की फ्री है, तो इस फ्री संयोजकता को हाइड्रोजन से संतुलित कर दें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2। और इसका नाम इथ, क्योंकि 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन सफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, श्रृंखला, शाखा और वलय क्या होता है। श्रृंखला मीन्स चेन, जहां पर कार्बन और कार्बन आपस में एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। ऐसे यौगिक श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जिनमें एक सीधी चेन होती है। नेक्स्ट है शाखा। शाखा मीन्स ब्रांच, मतलब कि कार्बन और कार्बन से यहाँ पर कोई दूसरी शाखा भी निकल गई है।
इससे कोई दूसरा कार्बन, इससे भी कोई दूसरा कार्बन, इससे भी कोई दूसरा कार्बन, मतलब कि यहाँ पर ब्रांच का निकल जाना। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में एक मेन स्टेम होता है और उस मेन स्टेम से अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं कि ये एक मेन चेन है और इस मेन चेन से अलग अलग ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, इस तरह से। तो ये शाखा युक्त यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट एक और टॉपिक है आपके यहाँ पर वलय। वलय मतलब होता है रिंग, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिंग का। रिंग में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरह से रिंग मतलब कि इस तरह से। अभी तक तो हमने ऐसे यौगिक देखे थे जो कि कैसे थे, यहाँ से भी खुले थे, दोनों एंड थे, ये एंड और ये एंड दोनों सिरे थे। लेकिन वलय में क्या होगा कि रिंग मतलब कि दोनों एंड जो है पैक रहेगा। ये खुली श्रृंखला वाले कहलाते हैं और ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें कैसे होगा, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें कि कार्बन 6 कार्बन जो है आपस में एक रिंग फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये हमने जोड़ दिया, हर एक कार्बन को जोड़ दिया, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसकी कार्बन की संयोजकता अभी पूरी तरह से संतुलित नहीं हुई है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर अभी तक हमने कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाया है। और हमने ये पढ़ा था कि ये कार्बनिक यौगिकों में कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन से बंध बनाता है। तो यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन की 2 संयोजकता फ्री है। यदि आप हर एक कार्बन को कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर समझें तो आप पाएंगे कि इस कार्बन की ये 2 संयोजकता संतुलित है, लेकिन ये 2 संयोजकता यहाँ पर इसकी फ्री है, क्योंकि हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन की भी ये 2 संयोजकता फ्री है, इसकी भी 2 संयोजकता फ्री है, इस कार्बन की भी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बनाने के बाद में अब इन फ्री संयोजकता से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दें, क्योंकि ये फ्री संयोजकता एक एक हाइड्रोजन से बंध बना लेगी। अब यदि आपको कहा जाए इसको सूत्र फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? कार्बन टोटल 6 हैं और हाइड्रोजन टोटल हर एक कार्बन पे 2 हैं, तो मतलब टोटल कितनी है हाइड्रोजन? 12 है। ठीक है, अब बचता है इसका नाम। इसका नाम आप क्या लिखेंगे? 6 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में जब एक बंध होता है तब उसके लिए सफिक्स हम एन लगाते हैं, तो ये हो गया हेक्सेन। लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। हेक्सेन तो क्योंकि सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, ये रिंग फॉर्म में है, रिंग फॉर्म वाले को हम कहते हैं साइक्लो। इसके आगे आपको क्या लगाना है? साइक्लो। क्यों साइक्लो? क्योंकि ये तो रिंग में है, और साइंस में या केमिस्ट्री में हम एक वर्ड यूज करते हैं रिंग स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, वो होता है साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, और इसका सूत्र C6H12। आपको इस तरह से समझना है कि कोई भी यदि आपको कहे साइक्लोहेक्सेन तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि इसका सूत्र ये होगा और इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, इस तरह से। अब देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल हम। ये तो हमने एग्जाम्पल ये देखा कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध बना हुआ है। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में रिंग बने हुए हैं। यहाँ पर हम फिर से वैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन में बनाई थी, और सभी कार्बन की एक एक 2-2 संयोजकता फ्री है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है? हर एक कार्बन को छोड़ करके, है ना, अल्टरनेट ऑर्डर पे एक एक कार्बन को छोड़ करके हमें डबल बॉन्ड बनाना है। ये कार्बन के बीच में बनाया और इसको छोड़ा, फिर इस कार्बन के बीच में बनाया, इसको छोड़ा, फिर इन दोनों कार्बन के बीच में बनाया, इसको छोड़ा। तो इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर पे हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। और अब देखिए डबल बॉन्ड बनाने के बाद में हर एक कार्बन की एक एक संयोजकता अभी भी बची हुई है। देखो इस कार्बन को इसकी एक संयोजकता संतुलित है, 2 संयोजकता यहाँ से संतुलित है, लेकिन एक संयोजकता तो अभी भी फ्री है। इसी तरह से इसकी भी अभी भी फ्री है, इसकी भी, इस तरह से। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर ये कार्बन एक एक हाइड्रोजन से अपनी संयोजकता को संतुलित कर लेगा। ठीक है, ये संतुलित कर लिया, और संतुलित करने के बाद में यहाँ पर जो
सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, C6H6। सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6। लेकिन नाम अब लिखेंगे हम किस तरह से, टोटल कार्बन 6 है, 6 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन, तो आप इसके आगे लगाएंगे इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सिन। लेकिन ये यहाँ पर रिंग फॉर्म में है, मतलब खुला नहीं है, बंद स्ट्रक्चर है इसकी, और रिंग है, तो रिंग के लिए हमने एक शब्द बताया था साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और इसका एक और नाम होता है जो हर कोई जानता है, इसका नाम होता है बेंजीन। और ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर। फिर से वही है कि बेंजीन का नाम जैसे ही ले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सूत्र इसका C6H6 होता है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये था श्रृंखला, शाखा और वलय क्या होता है। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।